कि हम लोग जो जनाजा गायबाना पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल दिल्ली में हुआ, किसी का इंतकाल मुंबई में हुआ, और आप कटिहार के हसनगंज में इटवा में अगर आपको मालूम हुआ बहुत बड़े अल्लामा का, बहुत बड़े मौलाना का इंतकाल हुआ, और आप यहाँ पर उनकी जनाजा गायबाना पढ़ते हैं, आप पूछ लीजिए उलमा से कि जनाजा गायबाना पढ़ने की जो दलील है वो दलील यही है कि जब हबशा के उस बादशाह का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर अपने सहाबा के साथ जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। इकलौता ये गायबाना जनाजा था जो अल्लाह के नबी ने हजरत नजाशी का पढ़ाया था। इसीलिए उलमा कहते हैं कि हर आदमी का जनाजा गायबाना नहीं पढ़ना चाहिए। जो बड़ा आलिम हो या कोई ऐसा इंसान हो जिससे समाज और मुसलमानों की सोसाइटी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचता हो और वो नेक हो, दीनदार हो, ऐसे इंसान का जनाजा गायबाना पढ़ना चाहिए। हर किसी का जनाजा गायबाना पढ़ना ठीक नहीं है। ये बहुत सारे उलमा का ये फतवा है। तो मरियम, सूरह मरियम की आयत जरा आइए हम देखते हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि कुरान करीम की हर आयत बहुत खूबसूरत है, मगर सूरह मरियम को जब पढ़ा जाए तो इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत रिदम है, एक बहुत खूबसूरत लय है, एक बहुत खूबसूरत अंदाज है। किसी अच्छे कारी की आवाज में जब आप सूरह मरियम पढ़ते हैं तो अगरचे आपको अरबी ना आती हो, आप शेरशाबादी जबान जानते हैं, बंगला जुबान जानते हैं, अरबी नहीं आती आपको, मगर आप, मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप यूट्यूब पर जाइए और किसी भी अच्छे कारी की आवाज में सूरह मरियम की तिलावत आप सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह सरशार होती हुई नजर आएगी। ये इस सूरत करीमा का एजाज है, इस सूरत करीमा की खासियत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वज़कुर फिल किताबि मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। याद करो किताब में मरियम को, वो मरियम जो बहुत अल्लाह वाली थी, बहुत अल्लाह की इबादत करने वाली थी, जो 24 घंटे बैतुल मुक़द्दस में रहा करती थी। मरियम अपने आप को बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में, बैतुल मुक़द्दस के मशरिकी हिस्से में अपने आप को अलग कर लेती है, अपने आप को एक कोने में, एक गोशे में अलग कर लेती हैं और अल्लाह की इबादत करती हैं, अल्लाह को याद करती हैं। वज़कुर फिल किताबि मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, मरियम आपको सबक दे रही है कि औरत भी अल्लाह वाली बन सकती है। मरियम अपने घर वालों को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर मस्जिद का एक कमरा पकड़ करके अल्लाह की इबादत कर रही हैं। आज हमारी माए बहनें गौर करें, अपने परिवार के साथ रहकर वो 5 टाइम की नमाज भी अदा नहीं कर पाती। जाड़े का मौसम चल रहा है, दिन छोटा हो चुका है, गर्मी के मुकाबले में रातें बड़ी हैं, दिन छोटा है, मौसम भी ठंडा है। अगर औरतें चाहें तो बड़ी आसानी से नफली रोजा रख सकती हैं। जो रमजान के छूटे हुए रोजे हैं वो चाहे तो वो रोजे इस मौसम में बड़ी आसानी से रख सकती हैं। मगर मेरी प्यारी माँ बहनों, आपके अंदर वो शौक ही नहीं है, वो जज्बा ही नहीं जो मरियम के अंदर था। अल्लाह कह रहा है इज़िन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। याद करो जब मरियम अपने घर वालों को छोड़कर मस्जिद अक्सा के बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में चली। इज़ अरसलना इलैहा रूहना फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा। अल्लाह फरमाता है कि मरियम ने अपने बीच में और घर वालों के बीच में पर्दा लगा दिया, पर्दे में रह करके वो अल्लाह की इबादत करने लगी। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। हमने अपने फरिश्ते जिब्रील को भेजा और जिब्रील एक इंसान की शक्ल में, खूबसूरत इंसान की शक्ल में मरियम के पास आए। मरियम अकेली है, मरियम बंद कमरे में, कमरा लॉक है और अचानक एक खूबसूरत इंसान, एक मर्द मरियम के सामने आ जाता है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक पाक दामन औरत, एक नेक औरत, एक दीनदार औरत का रिएक्शन क्या होगा? एक दीनदार औरत
किसी गैर मर्द को तन्हाई में देखेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा, जरा देखिए मरियम का रिएक्शन। अल्लाह कहता इज़ा अरसलना इलैहा रूहाना, हमने मरियम के पास अपने फरिश्ते को भेजा। फतमस्सल लहा बशरन सविया, और वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में मरियम के पास आया। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मरियम फौरन डर गई और कहने लगी मैं रहमान की पनाह चाहती हूं, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं। इन कुन्त तक़िया, ऐ इंसान, ऐ आने वाले मर्द, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है दूर हो जा, मेरे करीब ना आना, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। मरियम ने ये समझा कि ये कोई मर्द है, उनको मालूम नहीं था कि ये फरिश्ता है। मरियम ने उसको अल्लाह का नाम लेकर के उसको अल्लाह का डर याद दिलाया, अल्लाह का खौफ याद दिलाया। गुनाह के मौके पर अगर अल्लाह याद आ जाए तो ये दिल में ईमान के जिंदा होने की निशानी। अगर गुनाह के टाइम अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह का खौफ दिल में आ जाए और इंसान गुनाह से अपने आप को बचा ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है मेरा बंदा गुनाह करने जा रहा था, शराब पीने जा रहा था, जिना करने जा रहा था, कोई भी गलत काम करने जा रहा था, अगर गुनाह का इरादा कर रहा था और अल्लाह के डर से अगर उसने गुनाह को छोड़ दिया तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसके नामे आमाल में एक नेकी लिखो। मेरे फरिश्तों, इसके नामे आमाल में एक नेकी लिख दो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये तो गुनाह करने जा रहा था, ये तो शराब पीने जा रहा था, ये तो जिना करने जा रहा था, ये तो गलत काम करने जा रहा था। अल्लाह फरमाता है इन्नमा तरकहा मिन जर्राया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरे डर से इस गुनाह को छोड़ा है, मेरे खौफ से इस गुनाह को छोड़ा है, लिहाजा इसके नामे आमाल में एक नेकी लिख दो। ये नेकी का हकदार है, ये गुनाह का। पता ये चला मेरे नौजवान साथियों, आज जहां जहां भी जिना के अड्डे कायम हो रहे हैं, जहां जहां गलत काम हो रहे हैं, शराब पी जा रही है, नशा हो रहा है, बदकारी हो रही है, बेहयाई हो रही है, बेपर्दगी हो रही है, बदकारी हो रही है, जितने गुनाह हो रहे हैं उन गुनाहों की असल वजह यह कि इंसान अल्लाह का खौफ अपने दिल से निकाल चुका है। और माफ करना, चेहरे पर दाढ़ी रखना नबी का तरीका है, मगर जरूरी नहीं कि दाढ़ी रखने वाला परहेजगार है। घर से नकाब में निकलने वाली औरत बहुत अच्छा काम करती है कि नकाब में निकल रही है, मगर नकाब में निकलना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसके दिल में अल्लाह का डर है। मेरे प्यारे साथियों, कितने ज़िना के वाक़यात हुए जो नकाब पोश लड़कियों ने होटलों में जाकर के याशियां की हैं, कितने गलत काम हुए जो चेहरे पर दाढ़ी रखने वालों ने और माथे पर सजदे का निशान रखने वालों ने वो गलत काम किए हैं। इसलिए याद रखना, दाढ़ी की अहमियत अपनी जगह है, नकाब की अहमियत अपनी जगह है, नमाज की अहमियत अपनी जगह है। जब तक अल्लाह का डर न हो, जब तक अल्लाह का खौफ न हो, तब तक इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता। गुनाह से बचना है, अल्लाह का डर होना चाहिए। और अल्लाह का डर कैसे पैदा होगा? जब अल्लाह को जानेंगे। जितना अल्लाह के बारे में जानेंगे, जितनी अल्लाह के बारे में आपको नॉलेज होगी, उतना आपके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से उसके बंदों में उलमा डरते हैं। यहां उलमा से मुराद सिर्फ वो लोग नहीं है जो मदरसे से पढ़े हुए लोग, यहां मदरसे से फारिग होने वाले उलमा ही मुराद नहीं है, बल्कि उलमा का मतलब जो जितना अल्लाह को जानेगा, जिसके पास अल्लाह की जितनी नॉलेज होगी उतना वो अल्लाह से डरेगा। इसीलिए हजरत लुकमान ने जब अपने बच्चे को नसीहत की तो पहले उसको अल्लाह का मकाम याद दिलाया। आज अपने बच्चों को कौन अल्लाह के बारे में बताता है? हमारा बच्चा जरा सा बड़ा हुआ, हम सिखाते बेटा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाय, टाटा, ये सिखाते अपने बच्चों। हमारा बच्चा कभी अपने मुंह से दुआएं सुनाए, ये हमारी तमन्ना नहीं।
रात में हम बिस्तर पे सोने जाते हैं, अगर हम कोशिश करें, मैंने 2.5 साल की 2-2 साल की बच्चियों के मुंह से सुना है, माँ बाप ने उनको सिखाया है, तो रात में बिस्तर पे जाती है, माँ कहती है बेटा दुआ सुनाओ। 2 साल की बच्ची तोतली जबान में अपनी माँ से कहती है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। 2 साल की बच्ची को दुआ सुनाओ। आप जो तरबियत देंगे मेरे प्यारे साथियों, वो बच्चे आपके वही सीखेंगे, वही उसी पर अमल करेंगे। और सिखाने की सबसे बेहतरीन जो उम्र होती है वो बचपन की। बच्चों को आपने बचपन से नमाज की आदत डलवा दी, इंशाअल्लाह जवानी में नहीं छूटे। बच्चों को बचपन में आपने कुरान का हाफिज बना दिया, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी कुरान को याद रखेगा। बच्चों को बचपन में आपने तौर तरीका सिखा दिया, सारी जिंदगी उसको याद रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को जब नसीहत की तो क्या कहा, या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, याद रखना अल्लाह ताला इतना पावरफुल है और इतना नॉलेज रखने वाला है। अगर एक राई के दाने के बराबर भी तूने कोई गलत काम किया, तूने कोई अच्छा काम किया, और वो राई के दाने के बराबर कोई चीज आसमानों के अंदर कहीं छुपी हुई है, जमीन के अंदर कहीं छुपी हुई है, किसी पहाड़ के चट्टान के नीचे छुपी हुई है, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज को कयामत के दिन सामने ले आएगा। वो राई के दाने के बराबर चीज भी अल्लाह ताला की नजर से ओझल नहीं हो सकती, अल्लाह की नॉलेज से बाहर नहीं हो सकती। तू क्या समझता है तेरा कमरा बंद कर लेने से, तेरे कमरे की लाइट ऑफ कर देने से, तेरे अपने मोबाइल की हिस्ट्री को डिलीट कर देने से, तेरे व्हाट्सएप की चैटिंग को खत्म कर देने से तेरे गुनाहों पर पर्दा पड़ गया? अल्लाह को नहीं मालूम है, तू अल्लाह को बेवकूफ बना लेगा? नहीं मेरे, अल्लाह को सब पता है। इसलिए अगर गुनाहों से बचना है, अल्लाह को पहचानो मेरे प्यारे। हजरत मरियम कहती हैं इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। ऐ आने वाले इंसान, मैं रहमान की पनाह चाहती हूं, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, मेरे करीब ना आना, मेरे पास ना आना। अच्छा, फरिश्तों के अंदर शहवत नहीं होती। हजरत जिब्रील इंसान की शक्ल में आए हैं, मगर जिब्रील फरिश्ते हैं, और फरिश्ते के अंदर कभी डिजायर और शहवत और ख्वाहिश नहीं। मर्द के अंदर, इंसान के अंदर ख्वाहिश होती है। कोई कितना ही नेक इंसान हो, अगर उसके सामने औरत आएगी तो जो एक मर्द की जो के अंदर जो फितरी तौर पर औरत को पाने की जो तलब है, जो रिक्वायरमेंट है, वो जरूर कहीं ना कहीं उसके दिल में पैदा होगा। कोई मर्द अगर ये कहता है, साहब जैसे डॉक्टर जाकिर नायक का एक बड़ा वायरल हुआ था एक मामला, उन्होंने पड़ोसी मुल्क में जब उनका दौरा हुआ, उन्होंने कहा कि अगर किसी मर्द के सामने कोई औरत मेकअप करके बैठी है और काफी देर तक उसके सामने बातचीत कर रही है और मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो इसका मतलब कि वो मर्द गड़बड़ है, उसको अपना इलाज कराना है। बड़ा बवाल हुआ था उसको। मगर डॉक्टर जाकिर नायक ने जो बात कही थी, डॉक्टर जाकिर नायक की बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ भी है, लेकिन बहुत सारी बातें उनकी सही है, यहां वो बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारी शरीयत कहती है अगर एक मर्द और एक औरत है तो बीच में तीसरा शैतान जरूर। अगर एक गैर मर्द एक औरत गैर मर्द से अकेले में मिलेगी, मौलाना साहब मसला पूछने जा रहे हैं, मौलाना साहब की हालचाल लेने जा रही हूं, आलिम साहब है ये तो बड़े नेक है, तकरीर करते हैं, बड़े दीनदार हैं, अगर एक औरत एक मर्द तन्हाई में मिलेंगे, चाहे वो मर्द उस दौर का सबसे बड़ा परहेजगार इंसान हो और वो औरत उस दौर की अल्लाह की वलिया हो, नेक औरत हो, अगर एक मर्द और एक औरत तन्हाई में मिलेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते इल्ला वसालिसुहुम शैतान, तीसरा वहां शैतान जरूर। इसीलिए इस्लाम में कोई एजुकेशन नहीं है मेरे। क्लास में लड़का भी पढ़ रहा है, लड़की भी पढ़ रही है, जवान लड़का जवान लड़की, पढ़ाई कम होगी वहां पे, बदकारी और ज़नाकारी ज्यादा होगी। आज आप जाके अभी आज की न्यूज आपको बता रहा हूं, क्रिसमस का त्योहार मना करके एक औरत लड़की आ रही थी चेन्नई के अंदर एक कॉलेज के अंदर, उसी कॉलेज में बिरयानी बेचने वाला एक नौजवान
उस लड़की के साथ रेप करता है और उसको जख्मी भी करता है। बाद में जब मामला सामने आया, पुलिस केस बना, बड़ा बवाल हुआ, अब शायद उसको अरेस्ट कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, इंसान के अंदर शहवत का जो शैतान है वो कब बेदार हो जाए हम नहीं कह सकते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत जब जवान हो जाएं उनको निकाह का हुक्म दिया है, ताकि उनकी शहवत का सही इस्तेमाल हो, गलत दिशा में वो कदम न उठाएं, गलत रुख पर। हजरत मरियम ने जब ये कहा कि मैं रहमान की पनाह चाहती हूं, अब हजरत जिब्रील ने क्या जवाब दिया? काला इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। कहा है मरियम, तू गलत समझ रही है, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, और मैं इसलिए तेरे पास आया हूं ताकि मैं तुझको ये खुशखबरी दे दूं कि तुझे बहुत जल्द एक बच्चा पैदा होने वाला है, बहुत नेक बच्चा, बहुत पाक साफ बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। अच्छा, आपने गौर किया होगा जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, और मेडिकल साइंस के हिसाब से बच्चे को रोना जरूरी भी है। बच्चा नहीं रोता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, बास बच्चे नहीं रोते हैं तो बाद में बड़ी बीमारियां पैदा हो जाती है, बास बच्चे तो बोल ही नहीं पाते अगर पैदाइश के समय वो नहीं रोते। मगर अल्लाह के नबी फरमाते जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे कचोका मारता है, चोट पहुंचाता है, शैतान उसे मारता है और वो बच्चा रोता है। और शैतान दुनिया के हर बच्चे को मारता है, मगर एक बच्चा ऐसा था जिसको शैतान मार नहीं सका, और वो बच्चा कौन था? वो मरियम, उसका नाम ईसा बिन मरियम। हजरत जिब्रील ने कहा कि ऐ मरियम, ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है तुझे, गुलामन ज़किया, जो बहुत नेक बच्चा। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया। मरियम कहने लगी, मुझे बच्चा कहां से होगा, मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो वर्जिन हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, आज तक किसी इंसान ने मुझे टच नहीं किया है, और ना मैं ज़िनाकार औरत हूं, मैं बदकार औरत हूं, ये बच्चा कैसे मुझे पैदा होगा? क़ाल कज़ालिक, हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है और तुम्हें बच्चा पैदा होगा। क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन, आपका परवरदिगार ये कह रहा है कि ये मेरे लिए आसान है, वलिनजअलहु आयतन लिन्नासी, और अल्लाह ताला आपके बच्चे को बगैर बाप के पैदा करेगा ताकि वो बच्चा दुनिया के लिए एक निशानी बन जाए। वकाना अम्रम मक़दिया, और ये अल्लाह का हुक्म है जो पूरा होकर के रहेगा। अब मरियम प्रेग्नेंट हो गई। अब ये वजाहत कुरान में नहीं है कि ये प्रेगनेंसी पूरे 9 महीना रही या चंद दिन। फहमलतहु, मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए। मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए, मरियम को हमल ठहर गया। फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, और जब मरियम ने ये देखा कि पेट ज्यादा फूल गया है और अब लोग सवाल उठाएंगे, मरियम वहां से बहुत दूर निकल गई, आबादी से दूर चली गई, मस्जिद अक्सा से दूर चली गई, ताकि लोगों के सवालों का जवाब ना देना पड़े। फहमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, और मरियम अपने अपने हमल के साथ, अपने पेट के बच्चे के साथ मस्जिद अक्सा से दूर चली गई। फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़ला, और जब बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, जब दर्दे से का टाइम आया, जब लेबर पेन का टाइम आया, जब बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, हजरत मरियम मजबूर हो गई, तड़पने लगी, और एक खजूर के पेड़ के पास जाके वहां पहुंच गई। दर्दे से ने उनको मजबूर किया, एक पेड़ के पास। बच्चे की पैदाइश का टाइम है, मरियम कुंवारी है, उनको ये तो पता है कि ये बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से बगैर बाप के पैदा हो रहा है, अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है।
मगर मरियम को इस बात की फिक्र है, कल जब ये बच्चा जन्म लेगा मैं दुनिया को क्या बताऊंगी, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। एक पाक दामन औरत, एक नेक औरत, एक दीनदार औरत अपने चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा, अपने बदन की ज्वेलरी से ज्यादा, अपने कपड़ों से ज्यादा अपने कैरेक्टर की, अपने किरदार की फिक्र करती है। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माँ, मरियम को चिंता है मेरे कैरेक्टर पर लोग सवाल उठाएंगे, मैं क्या बोलूंगी। क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, मरियम कहने लगी कि काश आज के पहले मैं मर गई होती। व कुन्तु नसियम मनसिया, कोई मेरा नाम तक न जानता, मैं भूली बसरी कहानी बन गई होती, लोग मेरा नाम तक न जानते। ये कौन सी मुसीबत मेरे सर पे आ गई। ऐ मरियम, ये मैं तो क्या जवाब देगी लोगों को। ऐ काश है मरियम तुम मर गई होती। मरियम अपने आप से कह रही तुम मर गई। अल्लाह, इस जुमले में मरियम के कर्ब को महसूस कीजिए, मरियम के दिल की पीड़ा को महसूस कीजिए, मरियम के दिल के अंदर जो अपने किरदार की जो फिक्र है, जो चिंता है, उसको महसूस कीजिए। मरियम कहती मर गई होती, कोई मेरा नाम तक न जानता, कोई मेरा जिक्र फना मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। कोई डिलीवरी कराने वाला नहीं। फरिश्ता कहता है, फरिश्ते की आवाज आती है, ऐ मरियम तू डर मत, तू घबरा मत। कद जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, जरा देख अल्लाह ताला ने तेरे नीचे नहर का इंतजाम कर दिया है, तुझे पानी की कमी ना हो, तू डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। ऐ मरियम, बच्चे की पैदाइश के बाद तुझे पानी चाहिए, कौन तुझे पानी ला के देगा। ऐ मरियम देख अल्लाह ताला ने तेरे लिए पानी का इंतजाम कर दिया, तेरे नीचे से नहर जारी हो गई है। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला, और ऐ मरियम जरा इस खजूर के पेड़ को तू हिला के तो देख, जब तू इसको हिलाएगी, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तो तेरे ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी, ये पकी हुई खजूर तू खा लेना। बाज़ उलमा कहते हैं कि डिलीवरी के टाइम औरतों को आयरन की बड़ी कमी होती है, इसीलिए जब औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर लोग उनको आयरन की टेबलेट खिलाते हैं, और खजूर के अंदर आयरन बहुत होता है। तो मरियम को अल्लाह ताला ने खजूर खिलवाई। खजूर और पानी बहुत जरूरी है एक ऐसी औरत के लिए जिसको डिलीवरी हुई। एक बात तो ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि पकी हुई खजूर तेरे ऊपर गिरेगी। खजूर कब पकती है भाई? खजूर दिसंबर में नहीं पकती है, खजूर जून में पकती है। बाज़ उलमा ने इस आयत से ये इस्तिदलाल किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम कभी 25 दिसंबर को पैदा हो ही नहीं सकते, ये फर्जी तारीख है, गलत तारीख है। ईसा अलैहिस्सलाम जब भी पैदा हुए होंगे मई और जून के महीने में पैदा हुए होंगे, जो फलस्तीन के इलाके में मुल्क शाम में गर्मी का मौसम होता है, दिसंबर को हर जगह सर्दी का मौसम। खजूर, पकी हुई खजूर तेरे ऊपर गिरेगी। अच्छा, एक सबक और मिल रहा है। मरियम को बच्चा हुआ है। औरत दुनिया की सबसे कमजोर अवस्था में कब होती है? जब बच्चा पैदा होता है। उस कमजोर अवस्था में भी अल्लाह ताला मरियम को हुक्म क्या दे रहा है कि ऐ मरियम, ये पेड़ तू हिलाएगी तब तुझे खजूर मिलेगी। अल्लाह ताला के लिए क्या नामुमकिन बात थी मेरे भाई। अल्लाह फरिश्ते को हुक्म दे देता और एक प्लेट में खजूर सजा के मरियम को लाके दे दी जाती, मगर नहीं, अल्लाह ने एक सबक ये भी दिया, जब हरकत करोगे तब बरकत आए। हरकत से बरकत आए। मुसलमान समझता है बैठ के हम दुआएं करेंगे और हमारी मस्जिदें सब सुरक्षित हो जाएंगी, हम दुआएं करेंगे और हम पर जुल्म करने वाले सब जो है बर्बाद हो जाएंगे। नहीं मेरे भाई, आपको हरकत भी करना पड़ेगा, आपको एक्टिव भी होना पड़ेगा। आप सदियों से जो जिंदगी जीते चले आए हैं वही जिंदगी आप जी रहे हैं। 50 साल पहले भी सीमांचल का इलाका पिछड़ा हुआ था,
आज भी आप पिछड़े हुए हैं। 50 सालों में जैन कम्युनिटी कहां से कहां पहुंच गई, सिख कम्युनिटी कहां से कहां पहुंच गई, इसी देश के बड़े छोटे छोटे तबके कहां से कहां पहुंच गए। आपका सीमांचल क्यों पीछे है? मेरे भाइयों, कोई और दोषी नहीं है, दोषी हम और आप। हम और आप जब तक अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, हरकत नहीं करेंगे, बरकत नहीं आएगी। मरियम ने पेड़ को हिलाया है, तब ऊपर से खजूर गिरी। फकुली वशरबी वकर्री ऐना, ऐ मरियम तू ये खजूर खा ले, ये पानी पी ले, ये खजूर खा करके पानी पी करके वकर्री ऐना, ऐ मरियम तू अपनी आंखों को ठंडी कर ले, तू टेंशन न ले, तू चिंता न कर, तू फिक्र न कर। फकुली वशरबी वकर्री ऐना फइम्मा तरयिन्ना मिनल बशरि अहदन फकुली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन उकल्लिमल यौम इंसिया। और ऐ मरियम, कोई इंसान अगर नजर आ जाए और कोई पूछने लगे ये बच्चा किसका है, ये बच्चा कहां से आया, तो ऐ मरियम तू बात मत कर, तो इशारे से कह देना कि मैंने 3 दिन का रोजा रखा है। उस जमाने में जब लोग रोजा रखते थे तो बात नहीं करते थे, रोजे में कलाम भी मना था। अल्लाह का फजलो करम है, हम लोग रोजा रखते हैं तो हम लोग को तो बातचीत करने की आजादी है। उस जमाने में एक रोजा ऐसा होता था जिसमें बातचीत भी लोग नहीं करते। कहा है मरियम, जब कोई तुझसे बात करने की कोशिश करे तो तू बता दे कि मैंने अल्लाह की नजर मानी है, मैं 3 दिन तक किसी से बात नहीं करूं। 3 दिन गुजर गए। फअतत बिही कौमहा तहमिलु, मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर के आई। मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आई। कौम के लोगों ने कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा देखा। सारी कौम जानती है मरियम कुंवारी है, उनकी शादी नहीं हुई है। मरियम की गोद में बच्चा देखकर कालू लक़द जीती शैअन फरिया, कहा है मरियम ये बहुत बड़ा तू गुनाह करके आई है, बहुत बड़ा पाप करके आई है। या उख्ता हारून, ऐ हारून की बहन, माँ कान अबू की इम्राअ व माँ कान तुम की बगिया, ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ बदचलन थी, तूने ये गंदा काम कैसे कर दिया। अच्छा, ये मरियम के कोई भाई थे जिनका नाम हारून था। ये वो वाले हारून नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हारून, वो मुराद नहीं, कोई और हारून है जो उनके भाई थे, मरियम के भाई। अच्छा, एक बात और पता चली, लोगों ने 3 रिश्तों का नाम लिया। ऐ हारून की बहन, इसका मतलब हारून कोई बहुत नेक आदमी था जो मरियम का भाई। ऐ हारून की बहन, तेरा भाई इतना नेक इंसान, तेरा बाप इतना नेक इंसान, तेरी माँ इतनी अच्छे किरदार और कैरेक्टर की, तू कैसे पापी निकल गई। पता ये चला कि ये त्रिकोण है। अगर किसी लड़की का भाई ठीक ठाक है, लड़की का बाप ठीक ठाक है और लड़की की माँ ठीक ठाक है, तो लड़की के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जिस लड़की का भाई गड़बड़ हो, भाई की गर्लफ्रेंड है, तो यकीनन उस बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड है। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि ऐ वैलेंटाइंस डे पर किसी लड़की को फूल देने वाले, जा देख तेरी बहन को भी कोई फूल दे रहा हो। और इसीलिए अल्लाह कुरान में जब जिना का जिक्र करता है, अल्लाह कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है, बहुत ही बुरा रास्ता है। अल्लाह ने ज़िना को रास्ता कहा। रास्ता क्यों कहा है भाई? जिस रास्ते पर आप चलेंगे उसी रास्ते पर कोई दूसरा चल के आपके घर की दहलीज तक आएगा। अगर आप किसी दूसरे की इज्जत व आबरू को छेड़ेंगे, कोई आपके घर की इज्जत पर भी डाका जरूर डालेगा। ये इसको हम मुतलक तौर पे इसको अल्लाह का कानून तो नहीं कह सकते, मगर दुनिया का तजर्बा और मुशाहदा। कहा है हारून की बहन, तेरा भाई अच्छा इंसान, तेरा बाप अच्छा इंसान, तेरी माँ अच्छी औरत, तू कैसे इतना गंदा काम कर बैठी, तूने ये गंदा काम क्यों कर दिया। मरियम
क्या जवाब देती? मरियम के पास कोई जवाब नहीं है। मरियम जवाब देगी, कौम के लोग मानने वाले नहीं है। फ़अशारत इलैहि, मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदी सबिया, कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मरियम, क्या मजाक कर रही है, इस दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें? तू जवाब दे, तू माँ है, तू जवाब दे, इस बच्चे से क्या बात करे? तू कैसी बेवकूफी की बात कर रही है? तू बच्चे की तरफ क्यों इशारा कर रही है? हम बच्चे से कैसे बात करें? अल्लाह, जब एक पाक दामन औरत के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश हुई, एक पाकीज़ा औरत के किरदार पर जब लोगों ने धब्बा लगाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसके दूध पीते बच्चे को ज़बान दी। दूध पीता बच्चा हमारे और आपके सामने थोड़ी बोलता है। दूध पीता बच्चा तो खाली रोता है, भूख लगे तब रोता है, प्यास लगे तब रोता है, पेट में दर्द हो तब रोता है। मगर ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद में बोलते हैं, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। अल्लाह, ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद से कहते, ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, मेरी माँ पर कोई इल्जाम मत लगाओ, मेरी माँ के ऊपर कोई गंदा इल्जाम मत लगाओ। आओ मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं ईसा हूं। आई एम द स्लेव ऑफ गॉड, आई एम द स्लेव ऑफ अल्लाह। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं। ईसाई कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। उनके चर्चों के बाहर ईसा अलैहिस्सलाम की बातें लिखी होती हैं। उनके चर्च के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम की फोटो लगी रहती है। वो क्रिसमस पर ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति बना के दुनिया को दिखाते ईसा कैसे पैदा हुए। मगर ईसाइयों से जाके जरा पूछो कि ऐ ईसाइयों, तुमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि जिस पैगंबर से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, उस पैगंबर ने दुनिया में जन्म लेने के बाद सबसे पहली बात जो उस नबी की जबान से निकली है, तुम उसी पर ईमान नहीं रखते हो। वो नबी कह रहा है मैं अल्लाह का बंदा हूं, और तुम कहते हो ईसा अल्लाह के बेटे थे। कितना फर्क है तुम्हारे अकीदे में और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जन्म लेने के बाद पहली बात ये कह रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, और ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। अभी मैं माँ की गोद में खेल रहा हूं, मगर अल्लाह मुझे किताब देगा जिसका नाम इंजील होगा, और अल्लाह ने मुझे नबी भी बना लिया है, और मैं बरकत वाला हूं, जहां भी रहूंगा बरकत के साथ रहूंगा। और अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात का हुक्म दिया है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा नमाज पढ़ता रहूंगा, ज़कात देता। कितने अफसोस की बात है। ईसाई शराब पीता है, ईसाई ज़िना करता है, ईसाई गलत काम करता है, अपने चर्च में जाता है, वहां चर्च का पादरी कहता है कि तूने शराब पिया है, तूने ज़िना किया है, तूने मर्डर किया है, कोई बात नहीं, ले उसको शराब पिलाता है। ईसाई का जो पादरी होता है वो शराब पिलाता है और ये कहता है कि तेरे जितने पाप हैं वो अल्लाह के बेटे ने, गॉड के बेटे ने अपने ऊपर ले लिया। गॉड का बेटा सूली पर चढ़ गया और गॉड का बेटा तेरे सारे गुनाहों को अपने सर पे लेके जा चुका है, अब तुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अल्लाह, कितना कितना गलत है ये। ईसा इब्ने मरियम दुनिया में आने के बाद कहते हैं नमाज पढ़ने का मुझे हुक्म मिला है, मैं नमाज जब तक जिंदा रहूंगा पढ़ता रहूंगा। पता ये चला इस्लाम में कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम्हारी नमाज कोई और पढ़ लेगा, तुम्हारी मग़फ़िरत कोई और करवा देगा। नहीं, तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुमको रोजा रखना पड़ेगा, तुमको ज़कात देनी पड़ेगी। ईसा इब्ने मरियम कहते जब तक मैं जिंदा रहूंगा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं, मैं ज़कात। वबर्रम बिवालिदती,
और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और अल्लाह ताला ने मुझे सरकश नहीं बनाया, मुझे बदबख्त नहीं बनाया, मुझे बदनसीब नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे अच्छे नसीब वाला बनाया है। इतनी बात कहने के बाद ईसा इब्न मरियम कहते हैं वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, मेरे ऊपर उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। हमारा अकीदा ये है। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए। कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, ये अकीदा समझ लो। ईसा इब्न मरियम के बारे में जब कहीं किसी से बात करना हो, आपको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए, उनको सूली पर चढ़ाने की कोशिश जरूर हुई, मगर अल्लाह ताला ने उनको सुरक्षित आसमान पर उठा लिया। वो अपने शरीर के साथ, अपने जिस्म के साथ और अपनी रूह के साथ आसमान पर उठा लिए गए। उनकी जगह उनके एक हमशक्ल को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। वमा कतलूहु वमा सलबूहु, न तो ईसा को कत्ल किया उन्होंने, न ईसा को सूली पर चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिया लहुम, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का एक हमशक्ल उनके सामने पेश किया गया और उसको उन्होंने सूली पर चढ़ाया। अब हमारा ये अकीदा है कयामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, और इसी तरीके से दुनिया में जितने सुअर हैं सुअरों का खात्मा करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे और वो जिहाद करेंगे तो वो अहले किताब से भी जिहाद करेंगे, यहूद और नसारा से भी जिहाद करेंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम यहूद और नसारा से जिहाद करेंगे तो उनको जिजिया का ऑप्शन नहीं देंगे, वो डायरेक्ट दो ऑप्शन देंगे, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मुझसे जंग करो। तो उनके जमाने में जिजिया का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से ईसा इब्न मरियम दुनिया में आएंगे और कई साल तक रहेंगे, उनके दौर में अमन और चैन और सुकून रहेगा, और फिर वो नेचुरल अपनी मौत से हमकनार होंगे, उनको मौत आएगी और फिर वो अल्लाह ताला को प्यारे होंगे अल्लाह के पास। ये हमारा है। इसीलिए अल्लाह जब इस वाक़े को बयान करता है, अल्लाह कहता है ज़ालिका ईसा इब्न मरियम क़ौलुल हक़्क़िल लज़ी फ़ीही यम्तरून, ये ईसा इब्न मरियम है, ये अल्लाह के सच्चे कौल हैं, अल्लाह की सच्ची बातें के बारे में है, जिनके बारे में लोग शक और शुबहा कर रहे हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये मोटी मोटी बात मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूं, ताकि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक सही विचारधारा, एक सही नजरिया आपके दिलो दिमाग में पैदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अच्छा ये भी याद रखिए, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में 3 गिरोह पाए जाते हैं। एक ईसाइयों का गिरोह है जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देता है, अल्लाह के बराबर करार देता है, वो भी गुमराह है। और एक यहूदियों का तबका है जो ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहता है, उनको हराम की औलाद कहता है, उनको नऊजुबिल्लाह ज़िना की औलाद कहता है। यहूदी भी हजरत ईसा से दुश्मनी में गुमराह हुए, ईसाई उनसे मोहब्बत में गुमराह हुए, यहूदी उनसे दुश्मनी में गुमराह हुए। और एक तबका ऐसा है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी रखता है, उनको के बारे में यह अकीदा रखता है वो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के पैगंबर थे, बगैर बाप के पैदा हुए थे, और अल्लाह ताला ने उनके हाथ में बहुत सारे मोजज़ात दिखाए थे। और इस तबके को मुसलमान कहते हैं। हम और आप ईसा इब्न मरियम के ऊपर ईमान। मेरे अजीजों, इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैंने जो नज़्म पढ़ी थी तकरीर के बाद, आपने गौर किया होगा उस नज़्म में मैंने नौजवानों को खिताब किया। आज हमारे कौम में अगर कोई तबका ऐसा है जो सबसे ज्यादा जिस पर काम करने की जरूरत है तो वो तबका नौजवानों का तबका है। और दुनिया की हर कौम अपने नौजवानों को ट्रेंड करती है, अपने नौजवानों को मजबूत करती है, अपने नौजवानों पर मेहनत करती है। आज हमारी कौम का नौजवान कहां जा रहा है? हमारे नबी की सीरत उठा करके देखिए, हमारे नबी के साथ जो सहाबा थे, जो आपके सफ़े अव्वल के सहाबा थे, जिन्होंने आपके साथ पत्थर खाए थे, आपके साथ जंगों में अपने सीने पर तीर और तलवार का जख्म बर्दाश्त किया था। आप गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, नबी के उन सहाबा में आपको मेजॉरिटी किसकी मिलेगी, उसमें बहुमत किसका मिलेगा? उसमें अक्सरियत नौजवानों की। अब्दुल्ला बिन मसूद कौन है? नौजवान है। मुसअब बिन उमैर कौन है? नौजवान है।
हजरत खालिद बिन वलीद कौन है? नौजवान है। उस्मान गनी कौन है? नौजवान है। तलहा कौन है? नौजवान है। जुबैर कौन है? नौजवान है। अली बिन अबी तालिब कौन है? नौजवान है। मेरे नबी के सहाबा में वो सहाबा जो मेरे नबी के बॉडीगार्ड बन करके चला करते थे, जिन्होंने मेरे नबी के साथ हर मुश्किल को बर्दाश्त किया है, उसमें मेरे प्यारे साथियों बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले नौजवान साहब, नौजवान आगे थे। और यही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला नौजवानों को हाईलाइट करके बयान करता है। परसों जुमा का दिन आने वाला है, हम और आप जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया, कि अल्लाह ताला के कुछ बंदों ने, एक मुशरिक बादशाह के दौर में वो रहते थे, जब बादशाह ने उनको मजबूर किया इस्लाम को छोड़ने के लिए, तौहीद को छोड़ने के लिए, तो उन अल्लाह के बंदों ने अपनी तौहीद को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए अपने बाप का महल छोड़ दिया, अपने माँ बाप की हवेली को छोड़ दिया और एक गुफा में, एक पहाड़ के गार में जाकर के सो गए। और 309 साल तक अल्लाह ताला ने उनको जिंदा सही सलामत सुलाए रखा। 309 साल तक वो सोए रहे। अल्लाह ताला जब इस वाक़े को बयान करता है तो अल्लाह ताला एक बात को हाईलाइट करता है। अल्लाह क्या कहता है? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अपने ईमान को बचाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने वाले, अपने माँ बाप का ऐशो आराम छोड़ने वाले, अपनी हवेलियों को छोड़ करके पहाड़ की गुफा में जाने वाले ये नौजवान थे। अल्लाह ने खास तौर से हाईलाइट करके बयान किया कि ये नौजवान, अल्लाह चाहता तो ऐसे ही डायरेक्ट जिक्र कर देता कि चंद लोग थे, मगर अल्लाह ताला ने फित्यतुन का लफ्ज इस्तेमाल किया। इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला को नौजवानों का ईमान बहुत पसंद है। आज हमारे कितने नौजवान हैं, उनको जब नमाज के बारे में बोलो, गुनाहों को छोड़ने के बारे में बोलो, उनकी जबान से एक ही लफ्ज निकलता है, मौलाना साहब ये जवानी का दिन है, अभी तो मैं मौज मस्ती कर लेने दो, कल जब जवानी खत्म हो जाएगी तब हम इबादत भी कर लेंगे, रोजा भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, गुनाहों से भी बचेंगे। ओ मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अज़रबैजान से एक फ्लाइट, एक हवाई जहाज उड़ता है, जिस हवाई जहाज के अंदर 72 मुसाफिर सफर कर रहे थे। हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है और हवा के अंदर वो हवाई जहाज जल कर राख हो जाता है और 72 के 72 लोग हवा में जल करके मर जाते हैं। ये भी आज की न्यूज आपको बता रहा हूं। क्या उन 72 लोगों में सारे बूढ़े लोग थे? क्या सारे 70-80 वाले लोग थे? उसमें 20 साल के नौजवान भी थे, उसमें 2 साल का बच्चा भी था, उसमें 25 साल की औरतें भी थी। मेरे प्यारे भाइयों, जब हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है, अंदर का वीडियो वायरल हुआ है, जाकर के इंटरनेट पर देख लेना। फ्लाइट के अंदर जितने लोग हैं वो मालिक को याद कर रहे हैं, वो मौला को याद कर रहे हैं, वो अपने रब को याद कर रहे हैं। हम नहीं जानते कौन सा एक्सीडेंट हमारे साथ हो जाए, हम नहीं जानते कब मौत हमारे सर पर आकर के हमारी मोहलत खत्म कर दे। मेरे प्यारे साथी, क्या आप इस बात की गारंटी लेके बैठे हैं कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहे? क्यों अपनी जवानी को गलत कामों में गुजारते हैं? मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको डरना चाहिए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जवानी में जितने जज्बे के साथ आप नमाज पढ़ लेंगे, जवानी में जितनी ताकत के साथ आप हज उम्रा कर लेंगे, जवानी में जितने जोश के साथ आप अल्लाह की राह में पैसा खर्च कर देंगे, अल्लाह के दीन के लिए आप मेहनत कर लेंगे, कल बुढ़ापे में आप नहीं कर पाए। मैंने वहां मक्के में देखा, सफा मरवा के दरमियान सही कर रहे थे हम लोग, कितने बूढ़े लोगों को मैंने देखा, बूढ़ी औरतों को देखा, बेचारी चलते चलते थक गई, हाँफने लगी। कितने मर्दों को मैंने देखा व्हील चेयर पर, वो खाने काबा का तवाफ कोई कुर्सी पर लेकर के करा रहा है व्हील चेयर पे। वो इस लायक नहीं है कि वो खाने काबा के करीब जाकर के, अल्लाह के घर के पास जाकर के अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पे चल के वो खाने काबा का तवाफ। जवानी होती है, लोग बोलते हैं हज कर लो, उम्रा कर लो, लोग नहीं करते हैं, लोग टाल देते हैं कि चलो बुढ़ापे में कर लेंगे।
लड़की की शादी के बाद कर लेंगे, मकान बनवाने के बाद कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस बात की क्या गारंटी है कि कल लड़की की शादी के बाद आप जिंदा रहोगे या लड़की की शादी तक आप जिंदा रहोगे? अभी परसों बनारस में मैं सफर पे निकल चुका था, एक जगह में सफर में गया हुआ था। बनारस में एक मैयत हो गई हमारे अपने मोहल्ले की, और एक इमाम साहब का इंतकाल हो गया। मेरे ख्याल से 50-60 साल उनकी उम्र थी, बिल्कुल हट्टे कट्टे सेहतमंद थे। फजर की नमाज पढ़ने गए और फजर की नमाज पढ़ करके जब वापस घर पे आए हैं, फालिज का हमला हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है और हॉस्पिटल ले जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया।